बोलिए दुर्गा मैया की जय। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय शततं नमो नमः। प्रकृते भद्राय निहिता प्रणताय स्मतां या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सती साध्वी बहुप्रीता भवानी भवमोषिनी आर्या दुर्गा जय शारदा सविता शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपा मनोबुद्धिरहंकारा चित्रूपा चिता चिति सर्वमंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपड़ी सत्यानंद स्वरूपड़ी। तो माता के 108 नाम है। जो भी माता का ध्यान करता है, कुछ नहीं, दुर्गा दुर्गा जपता है। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। कलयुग में इतना प्रभावी मंत्र है कि आप इसका प्रभाव तुरंत देख सकते हैं। इस मंत्र की एक माला अगर आप नित्य जप सके, बहुत श्रेष्ठ मंत्र है दुर्गा का। वो हर चीज़ आपकी, हर वस्तु आपकी ग्रहण करती है। पानी, फल, फूल, जल, जो कुछ भी आप उनको अर्पण करते हैं बस प्रेम से। और कहते हैं कि सुहागिनों में जो सुहाग मिला है, जो आपको ये सौंदर्य प्रसाधन मिला है, जो सुहाग सामग्री मिली है, वो इन माता की कृपा से ही मिलती है। तो जितने सुख संपत्ति के चिन्ह हैं वो माता दुर्गा की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तो यह सब निश्चय ही आप लोगों के पूर्व जन्म का पुण्य है और इनकी कृपा है कि माता ऐसा सब देती है। तो बुद्धि रूप में भी है, माता के रूप में भी है, बच्चे के रूप में भी है, ज्ञान के रूप में भी है, हर रूप में उन्होंने मूर्ति के रूप में भी है, हर रूप है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था। नमस्तस्यै नमस्तस्यै। यानी कि माताओं के रूप में भी माँ दुर्गा ही है, हर एक को प्राप्त हुई है माँ के रूप में, और वो ही सबका पालन पोषण करती हैं। आगे जो है कथा आती है राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा हैं। उनकी एक रानी है, बड़ी प्रिय है। दोनों ही धर्माचरण में हमेशा रहते हैं। माता दुर्गा भगवती में बड़ी ही निष्ठा है। नित्य जो है माता दुर्गा का वो पाठ करते हैं और उनका ही ध्यान करते हैं। जैसा कि राजा हरिश्चंद्र नाम जो है आजकल कलयुग में या किसी भी युग में धर्म का पर्यायवाची हो गया है, सत्य का पर्यायवाची हो गया। यानी कि उन्होंने अपने नाम को ही सिद्ध कर दिया है, नाम को ही जो है एक ब्रांड बना दिया है। जैसे आजकल हम लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं ना, नोकिया, सैमसंग, टाटा आदि, बिरला आदि, तो नाम है ये सब उनके, और वो आज ब्रांड हो गए। इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रहे हैं कि इस कारण उसका ही प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र जो है सत्य का ब्रांड हो गए हैं, यानी कि सत्य का पर्यायवाची। कहते हैं कि बड़ा हरिश्चंद्र बना घूम रहा है। यानी कि राजा हरिश्चंद्र के ऊपर माता ने, भगवान की ऐसी कुछ जो है कृपा रही, उन्होंने ऐसी परीक्षाएं ली, इतनी परीक्षाएं ली, लेकिन उनको एक डायलॉग अपने जीवन में निरंतर सुनना पड़ा। अरे तो बड़ा आया राजा हरिश्चंद्र, बड़ा सत्यवादी आया। तू जो कहता है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, तू जो कहता है मैं सत्य पे चलता हूँ, मैं धर्म पे चलता हूँ, दिखा तू अपना धर्म। इस तरह से कह करके जब भी वो कहीं बुझ रहे होते थे, अपनी आस्था से डिग रहे होते थे, कभी कभी लगता था कि नहीं जो है संसार व्यर्थ है और मैं जो हूँ ये सही कार्य अपने धर्म पे नहीं रह पाऊंगा। जब व्यक्ति धर्म से डिगने लगते थे वो कभी भी, तो लोग उनको ये ताना मार देते थे। तो इस कारण उनके अंदर का सत्य जग जाता था। वो कहते थे नहीं, मेरे नाम की यानी कि इतनी पहचान है कि मेरे नाम के कारण लोग जो है मुझे जानते हैं, तो मैं इस नाम को नहीं खराब होने दूंगा। तो ऐसे ही साधु संत महात्मा भी होते हैं। ये भी माता की कृपा ही होती है कि व्यक्ति इस मार्ग पे चले, भले ही एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से वो भगवान में, माता में अपना ध्यान लगा ले, संसारियों के कारण ही या लोक लाज के कारण ही, धर्म के कारण ही, किसी भी तरीके से, तो उसका बेड़ा पार उद्धार हो जाता है। तो ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र थे। उनकी पत्नी के कोई भी संतान नहीं उत्पन्न हो रही थी। उन्होंने भी जो है वशिष्ठ जी से कहा कि मुझे संतान चाहिए, एक पुत्र मुझे हो जाए। उन्होंने कहा कि वरुण देवता है वो ही संतान देते हैं, आप जो है वरुण देवता की उपासना कीजिए। गंगा नदी के किनारे जाते हैं, वहाँ पर जो है वो वरुण देवता की उपासना करने लगते हैं। वरुण देवता प्रकट होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुमको संतान दूंगा, लेकिन एक शर्त है,
जब तुम्हारी संतान बड़ी हो जाए या जब तुम्हें पुत्र हो जाए तो तुम जो है मेरा पुत्र से यज्ञ बलि करना। इस तरह से उन्होंने शर्त अपनी रख दी वरुण देवता ने। अब जीव की क्या एक स्थिति होती है, जिसके भाग्य में अगर पुत्र नहीं लिखा है, अगर आप जबरदस्ती ही चाहते हैं, जैसे कि यौवनास थे, 100 रानियां थी उनकी, लेकिन उनकी किसी पत्नी को गर्भ होना ही नहीं था, वंध्या ही थी वो, और राजा को गर्भ धारण करना था। तो राजा ने होने के जो है प्रबल होते ही उस जल को पी लिया और उनके गर्भ से पुरुष ने गर्भ धारण किया। स्त्रियों के फिर भी भाग्य में नहीं था। तो उसी प्रकार से अगर भाग्य में कोई चीज़ नहीं है, अगर आप जबरदस्ती मांग रहे हैं, तो निश्चय ही उसके बदले में कुछ ना कुछ हमको देना पड़ जाता है, कहीं ना कहीं जो है घाटा उठाना पड़ जाता है। या तो इतनी आराधना और इतनी तपस्या करें, उसको इकट्ठा करें, उसके बदले कुछ मांगे। तो भगवान कहते हैं यो यथा माम प्रबद्धन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्, मुझे जो जिस भाव से भजता है मुझे उस तभी वो प्राप्त होता है, प्राप्त कर लेता है। वरुण देवता ने कहा है कि तुम जो है अपने पुत्र से यज्ञ बलि करोगे तो मैं तुमको जो हूँ संतान दे दूंगा। इस प्रकार से उनके जो है एक पुत्र रत्न की उनको प्राप्ति होती है। वरुण देवता उनके घर पे पहुँचते हैं। अब उनको मोह आ जाता है कि इतने वर्षों बाद जो है मुझे पुत्र हुआ, कैसे मैं यज्ञ के लिए ये संतान दे दूं। उन्होंने बहाना बना दिया राजा हरिश्चंद्र ने कि अभी तो ये 6 दिन का भी नहीं हुआ है, फिर कहते हैं 12 दिन का नहीं हुआ, फिर कहते हैं अभी इसका मुंडन नहीं हुआ, फिर कहते हैं इसके जनेऊ नहीं हुआ। इस तरह से बार बार वरुण देवता आते थे और बार बार वो राजा हरिश्चंद्र को लौटा देते थे, लौट कर वो चले जाते थे। एक बार वरुण देवता को क्रोध आ जाता है, पहचान जाते हैं कि यह जो है बहाने बना रहा है, मेरा यज्ञ नहीं करना चाहता है। उन्होंने जो है श्राप दे दिया कि तुम्हें जलोदर रोग हो जाए। उनको जलोदर रोग हो जाता, भयंकर शरीर में कष्ट रहने लगता है। राजा हरिश्चंद्र परेशान हो जाते हैं। उन्होंने जो है अपनी वशिष्ठ ऋषि से कहा है कि मुझे इस रोग से मुक्त कीजिए, कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मैं इस रोग से छूट जाऊं। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, इसके लिए तुम जो है यज्ञ करो, तो उस यज्ञ से जो है तुम रोग से मुक्त हो जाओगे। और उन्होंने कहा है कि वरुण देवता जो तुमसे बार बार मांग रहे हैं पुत्र यज्ञ बलि के लिए, तो तुम कोई भी पुत्र खरीद करके भी तो उसका यज्ञ कर सकते हो। उन्होंने ये उपाय बता दिया है और माता दुर्गा की आराधना बताई है। राजा हरिश्चंद्र ने जो है उस समय अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया है कि मुझे पुत्र किसी का खरीदना है। तभी एक अजीगर्त नाम का ब्राह्मण है जो बड़ा ही कंगाल था, उसके कई पुत्र थे, तो उसने अपना मंझला पुत्र सुनहसेप को जो है इनको बेच दिया और उसके बदले में बहुत सारी धनराशि ले ली है। सुनहसेप आ जाता है, सुनहसेप को रख करके राजा हरिश्चंद्र यज्ञ करने चलते हैं। सुनहसेप बहुत जोर जोर से, बहुत कस कस के रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, तो सभी देवता जो है करा उठते हैं। विश्वामित्र भी जो है वहाँ पर करा उठते हैं। वो आते हैं, वो सुनहसेप को जो है एक वरुण देवता का मंत्र बता देते हैं, कहते हैं कि इस मंत्र का तुम जाप करो तो इससे वरुण देवता प्रसन्न हो जाएंगे और तुमको छोड़ देंगे। सुनहसेप ने जो है वरुण देवता का जाप किया है, उस मंत्र का। वरुण देवता आते हैं, प्रसन्न होते हैं और उसको छोड़ देते हैं। और राजा ने भी माफ़ी मांग ली, राजा को भी श्राप मुक्त कर देते हैं, कहते जाओ तुम भी स्वस्थ हो जाओ। अब सुनहसेप भी जो है इन्हीं के दरबार में रहने लगता है, राजा हरिश्चंद्र के साथ ही रहने लगता है, पिता के समान वो उसका पालन करने लगते हैं। राजा हरिश्चंद्र जो है अब इच्छा करते हैं कि मैं राजसूय यज्ञ करूंगा। उन्होंने बहुत बड़ा एक राजसूय यज्ञ किया है, वशिष्ठ जी को अपना होता बनाया है। वशिष्ठ जी ने यज्ञ करवाया है, यज्ञ संपन्न होता है। इसके पश्चात वो तमाम सारी धनराशि, धन दक्षिणा आदि देते हैं। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी दोनों स्वर्गलोक में मिलते हैं जाकर। जब वहाँ पर स्वर्गलोक में मिलते हैं तो विश्वामित्र पूछते हैं कि आपके पास इतना धन संपदा कहाँ से आ गई, आपके चेहरे पर कुछ दूसरे ही भाव नजर आ रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि सारी धन संपदा जो है मुझे राजा हरिश्चंद्र ने दी है, और हरिश्चंद्र के गुणगान वो करने लगते हैं स्वर्ग में भी। तो जीव जब इतने सत्कर्म यहाँ पृथ्वी पर करता है तो उसकी जो है तरंगे स्वर्ग तक पहुँच जाती है, वहाँ पर भी आवाज़ उसकी पुण्यों की पहुँच जाती है, तो देवता भी उसकी चर्चा करने लगते हैं। यानी कि बिना कुछ सोचे समझे, विचारे, चिंतन किए, बिना लोक लाज के, परवाह के, अपना धर्म मालूम है
तो उस धर्म पे अडिग हो करके कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए। कोई ना कोई यहाँ सुने या न सुने, लेकिन वहाँ पर स्वर्ग में धमक होनी चाहिए आपके कार्यों की। वहाँ पर अपनी आवाज़ पहुँचा दीजिए, सब कल्याण हो जाता है। देवताओं ने चर्चा सुनी है, विश्वामित्र को थोड़ा क्रोध आता है। वो कहते हैं अच्छा देखूंगा मैं कितना बड़ा ये धर्मात्मा है। स्वर्ग के सारे देवता सोचते हैं कि अच्छा इतना बड़ा धर्मात्मा है, इतना धर्म कर रहा है, मैं ज़रा परीक्षा तो करूं। इधर विश्वामित्र ने एक जो है भयंकर राक्षस को सुअर के रूप में बना करके राजा के उद्यान में भेज दिया है। वो उद्यान में सुअर बड़ा भयंकर तहस नहस सब करने लगता है, सबको मारने लगता है। राजा हरिश्चंद्र उसको मारने के लिए निकलते हैं। वहीं पर विश्वामित्र एक साधु का भेष बना करके खड़े हुए थे। राजा रास्ते में जो है भूल जाता है, मार्ग भूल जाता है अपने घर का, अंधेरा हो चला है। जो साधु खड़े थे उन्होंने उनसे पूछता है कि मुझे जो है मेरे घर का मार्ग बता दीजिए। साधु विश्वामित्र तो परीक्षा लेने के लिए आए थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जो तुम्हारा मार्ग बताता हूँ, तुम ऐसा है कि कुछ यज्ञ जप तप कर लो और ये सुंदर सा सरोवर है, इसमें स्नान ध्यान कर लो और मुझे कुछ दक्षिणा तो दो, तब तो मैं तुमको बताऊं तुम्हारे घर का मार्ग। साधु से ऐसे ही नहीं कुछ मांगा जाता, कहा जाता है। उन्होंने कहा आप ठीक कह रहे हैं, आप जो मांगेंगे मैं वो आपको दूंगा, जो भी आपकी इच्छा होगी। राजा हरिश्चंद्र ने हामी भर दी और वचन दे दिया। अब राजा हरिश्चंद्र जो है सरोवर में स्नान ध्यान पूजन कर लेते हैं। उसके पश्चात कहते हैं कि मांगिए। विश्वामित्र तो उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे तुम्हारा राज्य चाहिए, पूरा राज्य। उन्होंने सारा राज्य जो है उनका ले लिया है। जब राज्य ले लिया है तो उसके पश्चात कहते हैं कि बिना दक्षिणा के तो कोई वस्तु बेकार होती, इसके साथ मुझे दक्षिणा भी तो चाहिए। अब राज्य के साथ हाथी घोड़े सोना चांदी जितना रुपया धन पैसा था वो सब दे चुके थे। अब उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं। राजा परेशान हो उठता है, सोचता है कि ये मैंने क्या किया और ये क्या हो गया, अब मैं दक्षिणा कहाँ से लाऊं। उन्होंने कहा ठीक है हे साधु महाराज, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा, आपको मैं दक्षिणा भी दूंगा जितनी आप चाहते हैं, बस मुझे कुछ थोड़ा समय दे दीजिए दक्षिणा कमाने के लिए। अपने घर जाते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं चलो निकलो, राज्य हमारा नहीं रहा है। काशी में आ जाते हैं, भगवान विश्वनाथ के दरबार में आ जाते हैं। यहाँ पर विश्वामित्र फिर वहाँ अगले दिन पहुँच जाते हैं। कहते हैं लगता है कि तुम्हारा दक्षिणा देने का इरादा नहीं, तुम कह क्यों नहीं देते कि मैं दक्षिणा नहीं दे पाऊँगा, मैं हार गया, मैं झूठा निकला, मैं अधर्मी हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं अधर्मी नहीं हूँ, मैंने जो कहा है मुझे वो करना है, मैंने आपको वचन दिया है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, मैं अपने धर्म से नहीं डिग सकता हूँ, मुझे जो है अपना परलोक संवारना है, मुझे नरक में नहीं जाना है। रानी हरिश्चंद्र की जो है उतनी ही सत्यवती थी, उतनी ही धार्मिक थी, उतनी ही सहृदय थी। वो कहती है अपनी महाराज से जिद पे अड़ जाती है कि मुझे जो है आप बेच दीजिए कहीं पर भी और इनको दक्षिणा दे दीजिए। बहुत ही वो दुखी हो। राजा कहता नहीं, मैं ये अधर्म नहीं कर सकता, मैं तुमको बेच नहीं सकता। उसने जिद कर ली है कि नहीं, आपका अधर्म नहीं होगा, आपत्ति काल में जो है आपका साथ देना ही मेरा परम धर्म है और आप मुझे बेच दीजिए। बहुत वो जिद करती है। तभी वहाँ पर जो है एक ब्राह्मण निकलता है। ब्राह्मण को जरूरत पड़ती है, धर्मराज के रूप में वो ब्राह्मण आए थे वहाँ पर। विश्वामित्र कहता है कि ठीक इन्हीं को बेच दो ना, तुरंत मुझे धन चाहिए। विश्वामित्र के कहने पर उस राजा ने अपनी पत्नी को बेच दिया है, उस ब्राह्मण को। फिर भी अभी कुछ धन शेष रह जाता है दक्षिणा में देने के लिए। राजा अब कहते हैं कि मैं कुछ समय बाद ये धन भी चुका दूंगा। उधर राजा का पुत्र जो रोहित था बड़ा रोने लगता है, माँ माँ तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब वो रानी भी जो है उस ब्राह्मण से कहती है कि मेरे पुत्र को भी आप खरीद लीजिए, ये मेरे बगैर कहाँ रह पाएगा। तब वो पुत्र को भी वो ब्राह्मण खरीद लेता है। इधर राजा कहता है हे प्रभु, आप जो है मुझे अपना दास बना लीजिए और मैं दास बना के आपकी सेवा करता रहूँगा, इसी से मैं आपका ये दक्षिणा चुका दूँगा। विश्वामित्र हंसने लगते हैं, कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा ही होगा। और इतना कहते ही तब राजा के मुख जो है प्रसन्न हो उठता है कि चलो मुझे एक अच्छी संगति मिली,
मैं किसी संत के आश्रम में रहूँगा, उनकी सेवा करूँगा। देखिए भाव अभी राजा का, जबकि विश्वामित्र ने कपट किया है उनके साथ में, छल से जो है उनका राज्य ले लिया है, उनकी पत्नी का भी जो है बिकवा दिया है, उनकी पत्नी को भी बच्चे को भी बिकवा दिया है, लेकिन अभी भी राजा की जो है भक्ति कम नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, कम से कम मुझे नीच संगत तो नहीं मिलेगी, मैं आपकी संगत में रहूँगा। लेकिन अभी विश्वामित्र के मन में देखिए चाल क्या है, क्या कपट है। तभी वहाँ से एक चांडाल गुजरता है। चांडाल से कहते हैं कि मुझे धन चाहिए, तुम इसे खरीद ले जाओ। कहते हैं मुझे तो केवल धन से मतलब है, मुझे धन चाहिए। चांडाल कहता मुझे भी काम के लिए एक नौकर चाहिए। ठीक है, मुँह मांगा जो है धन दे दिया है और चांडाल खरीद के राजा को ले जाता है। राजा रोते हुए चले जाते हैं। अब राजा मरघट पहुँचते हैं, शमशान पहुँचते हैं। वहाँ पर जो है चिता में अग्नि लगाया करते हैं। सारे कपड़े फट चुके हैं, तन पे केवल एक फटा चीथड़ा बचा हुआ, इतने दिनों से पहने हुए कि उसमें कई गांठें लग गई हैं, काला चीकट हो गया है। खाने के लिए भी उनको वो भोजन नहीं देता है चांडाल। जो पिंड आदि क्रिया वहाँ पर करने वाले लोग आते हैं, जो उससे बचता है, वही राजा किसी तरह से खा लेते हैं और दिन रात रोते रहते हैं। माता भगवती को याद करके रोते रहते हैं, निरंतर वो रोते रहते हैं। इतनी उनकी कठिन परीक्षा चल रही है। तभी उधर अचानक रानी का जो पुत्र था रोहित, उसको एक सांप ने काट लिया है। वो ब्राह्मण कहता है कि पहले तू मेरा काम कर, तू रात तक मेरे पैर दाब, सारा काम कर, उसके बाद तू अपने पुत्र को देखने जाना। उसका पुत्र मरा पड़ा हुआ है बाहर, लेकिन रानी काम छोड़ के देखने नहीं जा सकती है। वो रोने लगती, इधर निरंतर रो रही, कहती मुझे जाने दीजिए। उसने कहा नहीं, पहले तू मेरा काम कर, तब तू देखने जाएगी। रानी इधर रो रही है। जब रात का 12 बज गया है, सारा काम खत्म हो गया है, तब रानी रोते हुए अपने पुत्र के पास पहुंचती है और गिर पड़ती, रोने लगती है। खूब रोती है, पछाड़ खा के गिरती कि हाय ये क्या हो गया है। उठाती है, किसी तरह से अपने पुत्र को ले जाती शमशान की तरफ। उधर उसके जो है ब्राह्मण, जो उसका मालिक था, उसने चेतावनी कर दी है कि तू जो है सुबह होने से पहले ही वापस लौट के आ जाएगी दाह संस्कार करके, यहाँ पे तेरा लिए काम पड़ा हुआ है खाली। शमशान पहुँचती है, रास्ते में एक जंगल पड़ता है, कुछ लोग उसको मारने लगते हैं, कहते हैं कि हत्यारिन है, ये डाकनी है, पिशाचनी है, ये बच्चों को खा जाती है। इस तरह से जब वो कहते हैं तो वहीं पर बेहोश हो चुकी होती, बिल्कुल सुध बुध खोए होती, लड़का वहीं गिर पड़ता है। वो वहीं पर अपने प्राणों की चिंता किए बिना बेहोश होकर गिर जाती है। किसी तरह से उठ करके मरघट में पहुंचती है। इतना अंधेरा है, घोर अंधेरा है कि राजा को कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, रानी को भी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। वहीं पर वो बेहोश हो जाती, बस इशारा करती है कि मेरा पुत्र वहाँ मरा पड़ा है, उसका दाह संस्कार कर दो। राजा पूछता तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। राजा के भी इतने बड़े बड़े बाल हो चुके, नख हो चुके, काला चेहरा हो चुका है, धुएं से पूरे शरीर में धूल राख ही लपटी हुई है, मुंडों की माला पहने हुए हैं, शरीर पे बिल्कुल गुदड़ी लटकी हुई है कि राजा पहचान नहीं पाता, रानी भी नहीं पहचान पाती है। राजा पुत्र के पास पहुंचता है, उसको देखता है तो कहता है कि कोई बहुत सुंदर राजकुमार है, किसी राजकुमार का, राजा का पुत्र लग रहा है। उठा के लाता है, अग्नि प्रज्वलित करता है। इधर उस थोड़ी सी आग में रानी को वो राजा के दर्शन होते हैं तो पहचान पाती है, रोने लगती। दोनों को खुशी के आंसू आ जाते हैं और दोनों बहुत कस के रोने लगते हैं। रानी कहती है कि मेरी भी चिता इसी में